नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नॉन टू मेनी एज बर्थडे ज्योति सुधींद्र। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो सिर्फ डाइजेशन को नहीं बल्कि आपके ओवरऑल वेलबींग को, हेल्थ को, मूड को, मेटाबॉलिज्म को डिसाइड करता है। और इसको हम अग्नि के नाम से जानते हैं, मीन्स योर मेटाबॉलिक फायर, योर डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि रोगा सर्वे अपनी मंदाग्नि, मतलब हर रोग के पीछे जो कारण है मूल में वो है मंदाग्नि, यानी कि अग्नि का कमजोर होना। So let's understand that what weakens your Agni and how you can naturally balance it using deep Ayurveda and modern science together. आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 13 तरीके की अग्नि होती है। 13 प्रकार की अग्नि में नंबर 1 है जठराग्नि, 5 तरीके की भूताग्नि और 7 होती है धात्वाग्नि। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसमें जठराग्नि, जो कि हमारे जो भोजन है उसको रस, एनर्जी और ओजस में बदलने का काम करती है। जब ये अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, फैट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस तक होने लग जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि अग्नि आखिर कमज़ोर क्यों हो जाती है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ कॉमन हैबिट्स हैं जो मंदाग्नि को बढ़ाते हैं या मंदाग्नि को जन्म देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का और आइसक्रीम का सेवन करना, उसके बाद फिर भोजन खाना या कुछ भी खाना, एक्सरसाइज करना, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स होना, इरेगुलर ईटिंग शेड्यूल होना, ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस और लेट नाइट स्नैकिंग, ये सब जो है ये हमारे शरीर में आम को जन्म देते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। मॉडर्न साइंस इसी बात को गट डिसबैलेंस या फिर लीकी गट का आपने नाम सुना होगा, तो लीकी गट के नाम से इसको समझती है। मॉडर्न साइंस कहती है जब गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और हार्मोन्स सब प्रभावित होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप इस अग्नि को, जो मंदाग्नि है, इसको वापस से रीसेट कैसे कर सकते हैं, बैलेंस में कैसे ला सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू। सबसे पहले सुबह की शुरुआत, प्रातःकाल जैसे ही आप उठते हैं जो उषा पान होता है उसमें आप शुंठी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं या लेमन ले सकते हैं, जो कि दीपन पाचन के लिए हेल्प करेगा और आपकी अग्नि को इग्नाइट करेगा। साथ के साथ जो भी आम है उसको हटाएगा, फैट को मेल्ट करेगा। आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन आया है जिसमें कहा गया है कि सूर्योदय के समय जब आप जल पीते हैं, उष्ण जल का सेवन करते हैं, तो ये कफ को और आम दोनों को ही रिमूव करता है हमारी बॉडी से। इसके अलावा बहुत सारे हर्ब्स हैं जो औषधि कह सकते हैं आप, जिनको ये सपोर्ट करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल त्रिकटु चूर्ण, ये मेटाबॉलिज्म को इग्नाइट करता है। हींग, अजवाइन, जीरक जैसे जो द्रव्य हैं, औषध हैं, ये गैस को, ब्लॉटिंग को ठीक करने में हेल्प करते हैं। चित्रक एक पावरफुल अग्नि दीपन योग है। तो ये जो भी हर्ब्स हैं इनका कॉम्बिनेशन अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके डाइजेशन को नेचुरली स्ट्रांगनेस मिलती है, स्ट्रेंथ आती है, आपकी अग्नि जो है वो वापस से प्रदीप्त होने लग जाती है। लेकिन ये जो भी औषध हैं, क्योंकि ये औषध है इसलिए इसको जरूर किसी भी चिकित्सकीय परामर्श के अंतर्गत कितना डोज लेना है, आपके कौन से दोष हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना सजेस्ट किया जाता है। तो कभी भी आप कोई भी हर्ब का सेवन बिना किसी से जानकारी लिए, बिना किसी की देख रेख के आप अपने आप यूँ ही ना लें, ज़रूर जानकारी लें और उसके बाद निसंदेह इसका सेवन करें। औषध के अलावा बहुत सारे लाइफस्टाइल करेक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, खाना आप सिर्फ तब खाएं जब आपको भूख लगे, क्योंकि आधुनिक काल में हम प्राय करके ये देखते हैं कि हम कभी कुछ खाते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ हमारी पसंद का आ गया, वापस से हमने उसको खा लिया। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ भूख लगने पे भोजन करें, कुछ भी खाएं, डिनर अर्ली करें और हर मील के बाद 100 कदम चलें। आयुर्वेद में इसे सतपाद चारण बोला गया है। अष्टांग हृदय और निघंटु जैसे शास्त्रों में इसका वर्णन आया है, जो कि कहता है कि भोजन के बाद 100 कदम जरूर चलना है। कोल्ड और प्रोसेस फूड्स जो है उसको अवॉइड करें। ये छोटे छोटे हैबिट्स वापस से आपके अग्नि को बैलेंस में लाने में बहुत ही वंडरफुली हेल्प करते हैं। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि इम्यूनिटी हमारे गट से आती है और जब हमारी अग्नि सही होती है तो माइक्रोबायोम जो है वो बैलेंस में आता है। इसलिए आयुर्वेद के जो दीपन पाचन हर्ब्स हैं जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, इसे मॉडर्न साइंस के जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स हैं उनके इक्वल माना जाता है। और जब आपका गट हेल्दी होता है तो आपका जो माइंड है वो भी काम डाउन होता है, शांत होता है, क्योंकि गट और ब्रेन एक ही एक्सिस पर काम करते हैं।
सो मॉडर्न साइंस भी मानता है कि इम्यूनिटी जो है वो हमारे गट से आती है। तो जब अग्नि सही होती है तो हमारा माइक्रोबायोम जो है वो बैलेंस में रहता है।